डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, लहसुन, आलू और अदरक की। साथ ही जानेंगे जून महीने के दौरान बाजरे और सरसों के बाजार का क्या रुख रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहेंगी कम्युनिटी विशेषज्ञ रूपा मेहता जी। रूपा जी, आपका स्वागत है। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। सोयाबीन किसानों के लिए केंद्र सरकार का मंथन, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही गुड़ की आवक, कहीं मजबूत तो कहीं स्थिर रहे दाम। गढ़शंकर मंडी में 1000 रुपए लुढ़के लहसुन के भाव, पुणे मंडी में 7500 रुपए पर हुए सौदे। तो चलिए आज की मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य देखने को मिली। बता दें कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में गुड़ की बिकवाली हुई। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ मंडियों में गुड़ के भाव स्थिर भाव पर रहे। गुड़ के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 27 जून को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 26 जून को गुड़ की कीमत थी 3500 रुपए। 27 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 27 जून को गुड़ का भाव 4460 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुड़ की कीमत में मजबूती देखने को मिली। 26 जून को यहां गुड़ 3810 रुपए पर बिका था। 27 जून को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3820 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 26 जून को गुड़ का दाम था 4160 रुपए। 27 जून को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव 4165 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 जून को इसका भाव रहा 4660 रुपए, जो कि 27 जून को 5 रुपए बढ़कर 4665 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। तो आइए अब रुक करेंगे बाजार की जानकार रूपा मेहता जी की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रूपा जी, जिस तरीके से हमने गुड़ के सभी आंकड़े देखे, निर्यात में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में गुड़ का बाजार भाव कितना जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक गुड़ की बात है और आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो एक्सपोर्ट डिमांड ज़रूर अभी आपने जैसे कि रिपोर्ट में दिखाया कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं अब जो है समर सीज़न शुरू हो चुका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के अंदर इसकी डिमांड जो है इस सीज़न में आकर कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में गुड़ की कीमतों पर थोड़ा बहुत दबाव जो है वो बना रह सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ से गुड़ में कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, और साथ ही अगर बात करें जिन किसान भाइयों के पास अभी गुड़िया
या कन्फेक्शनरी के उत्पाद हैं, क्या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं या इंतजार करें? भाव में बढ़ने के कुछ संकेत हैं? देखिए, अभी फिलहाल कोई तेजी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। जिन भी किसान भाइयों के पास रखा हुआ है, जैसे ही बाजार में थोड़ा बहुत उठाव आता है तो वहां पर माल को निकाल देना चाहिए। जी, तो किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो बिक्वारी करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी सलाह हमारे बाजार की जानकार रूपा मेहता जी ने साझा की है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि टमाटर के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर टमाटर के सौदे 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, जहां पर टमाटर के सौदे 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी की बात कर ले, यहां पर गुड़ के सौदे 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। बात उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की करें, जहां पर टमाटर के सौदे 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि टमाटर के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, वहां की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात लहसुन की करते हैं। शुक्रवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में घटत बढ़त के साथ हुए। गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां पर 1000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडी में लहसुन के भाव में बढ़त भी देखने को मिली। लहसुन के कारोबार पर आइए विशेष रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के भाव ऊपर नीचे हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन का कारोबार अच्छी खासी कमजोरी के साथ हुआ। 26 जून को लहसुन का भाव रहा 6500 रुपए। 27 जून को इसमें 1000 रुपए की नरमी आई और भाव 5500 रुपए क्विंटल पर रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 27 जून को लहसुन का भाव 300 रुपए गिरकर 6800 रुपए से 6500 रुपए रह गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 26 जून को लहसुन का भाव था 7000 रुपए। 27 जून को लहसुन का भाव 500 रुपए चढ़कर 7500 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भी लहसुन के कारोबार में उछाल देखने को मिला। यहाँ 26 जून को लहसुन का भाव था 6200 रुपए। 27 जून को लहसुन का भाव 300 रुपए उछलकर 6500 रुपए हो गया। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार की जानकार रूपा जी की तरफ। रूपा जी, जिस तरीके से लहसुन की आवक की बात करें तो किस तरह से देखने को मिला, और बात करें सौदों के, उठापटक के सौदे देखने को मिले हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? देखिए, अभी भाव जो है वो हमने देखा कि उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल किसानों को बहुत अच्छा प्राइस मिला था लहसुन का, जिसके चलते इस बार सोइंग काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है और अच्छी खासी क्वालिटी के बीजों का प्रयोग करके किसानों ने प्रोडक्शन बढ़ाया है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल ये साल मुझे लगता है कि लहसुन के अंदर गिरावट वाला रह सकता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। नो डाउट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी डिमांड है
है और यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिला है, जिसके चलते प्राइसेस के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये दबाव जो है इस साल बना रह सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा तेजी लहसुन के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसा कि किसान भाइयों को पिछले साल भाव मिले थे, फिलहाल उतनी तेजी आना मुश्किल है। तो हमें लगता है कि जो भी बाजार में तेजी आती है उसमें आपको धीरे धीरे करके अपने माल को लिक्विडेट करना चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए फिलहाल इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, मान के चले वो बिकवाली करके आगे बढ़ें। जी बिल्कुल जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय लहसुन का स्टॉक है, बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बाजरा और सरसों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश भर की किसी भी कृषि मंडी का भाव आप घर बैठे भी जान सकते हैं। किसान भाई इनेम पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए, घर बैठे आप जान सकते हैं कि किस कृषि जिन्स का भाव किस तरफ से हुआ है और बाजार का रुख क्या कुछ रहने वाला है। और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे मंडी खबर में। आप बने रहें, देखते रहें मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की कर लेते हैं। 1 जून के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिला। जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2256 रुपये क्विंटल था। जून महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 37 रुपये की तेजी आई और भाव 2393 रुपये प्रति कुंटल हो गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान भी बाजरे के सौदों में 31 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2324 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। बात चौथे हफ्ते की करें तो इस दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से तेजी देखने को मिली और भाव 2 रुपये चढ़कर 2326 रुपये प्रति कुंटल हो गया। ये चारों हफ्ते के ग्राफ आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं जून महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी आवक देखने को मिली। जंबूसर मंडी में बाजरे के भाव में ज्यादातर मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक जून की 1 तारीख को जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2700 रुपये प्रति कुंटल। 9 जून को जंबूसर मंडी में बाजरे के सौदों में गिरावट दर्ज की गई, 2300 रुपये भाव रहा। 18 जून की बात करें तो भाव सामान्य रहे, 2300 रुपये भाव बना रहा। वहीं 26 जून की बात करें तो यहाँ पर भाव में थोड़ी सी उछाल देखने को मिले, 2400 रुपये पर बाजरे का भाव जंबूसर मंडी के गुजरात में देखने को मिला। और मई के मुकाबले जून महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। मई महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2484 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं जून महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 162 रुपये की नरमी आई और भाव 2322 रुपये प्रति कुंटल रह गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं अपने बाजार के जानकार की राय। रुक करते हैं एक बार फिर से रूपा जी का। रूपा जी, जिस तरीके से बाजरे के हमने देखे मई और जून महीने के मुकाबले भाव में जून में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, क्या ये गिरावट का दौर आगे भी जुलाई में जारी रहेगा? देखिए, अगर आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बाजरे में तेजी बन सकती है, क्योंकि देखिए इस बार जो प्रोडक्शन है वो 170 से 175 लाख मीट्रिक टन के आसपास देखने को मिला है। और वहीं अगर हम खपत की बात करें तो खपत में लगातार हमें सालाना दर पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तकरीबन 27% की जो है वो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बाजरे की तरफ डाइवर्जन हुआ है, विदेशों से मांग निकली है। क्योंकि पहले जो बाजरे का प्रयोग था वो सिर्फ मुर्गी पालन में किया जाता था, लेकिन अब हेल्थ
इशू के चलते काफ़ी जो है इसमें डाइवर्जन हुआ है, तो उससे इसकी कहीं ना कहीं खपत बढ़ी है। और आने वाले समय में उम्मीद है कि बाजरे की कीमतों में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि इस साल जो फसल है काफ़ी जगहों पर हम देख रहे हैं कि मौसम की भी मार देखने को मिल रही है और जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। अभी पीछे की खबर है चरखी दादरी में हरियाणा में, क्योंकि वहीं से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर तापमान की वजह से भी कुछ एक क्रॉप जो है वो डैमेज होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि ये जो सारा सिनेरियो है, अगर हम सप्लाई और डिमांड को देखें और विदेशी मांग को भी देखें, तो इसके चलते उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजरे की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। चालू भाव से हमें उम्मीद है कि 100 रुपए से लेकर 125-150 रुपए तक की तेजी बन सकती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को हमारी यही सलाह रहेगी कि जिनके पास रखा हुआ है माल वो अभी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर मिलर्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, मिलर्स की तरफ से खरीदारी निकल सकती है, तो उसकी वजह से कीमतों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाइयों के पास स्टॉक है, अगर इंतजार कर सकते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। 100 से 150 रुपए की तेजी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि काशी फल के सौदे देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का, जहां पर काशी फल का भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर काशी फल 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में काशी फल के सौदे 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर काशी फल के सौदे हुए हैं। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रहती है, गुणवत्ता कैसी रहती है, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं सरसों की। जून महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुए। जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6163 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 46 रुपए लुढ़ककर 6170 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर औसत भाव में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली और भाव 288 रुपए चढ़कर 6345 रुपए पर आ गए। बात चौथे हफ्ते की करें तो इस दौरान सरसों के सौदों में कमजोरी का रुख देखने को मिला और चौथे हफ्ते के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव 6156 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जून महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में सरसों के सौदे ज्यादातर उठापटक के साथ हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक जून महीने की 2 तारीख को कानपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6040 रुपए। 13 जून को इसके सौदों में 160 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, भाव 6200 रुपए पहुंच गया। 19 जून को थोड़ी सी नरमी दर्ज की गई, भाव 6180 रुपए पहुंच गए और 26 जून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरसों के भाव में 180 रुपए का उछाल आया और भाव 6360 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। मई महीने के मुकाबले जून महीने के सरसों के औसत मासिक भाव की बात करें तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। मई महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव रहा 6036 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जून महीने के दौरान सरसों के सौदों में 223 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और 6259 रुपए पर जून के महीने में मासिक सरसों भाव पहुंच गया है। आने वाले दिनों में बाजार का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने बाजार के जानकार की राय जान लेते हैं। आइए रुक करते हैं सीधा एक बार फिर से रूपा जी का। रूपा जी, जिस तरीके से हमने देखा मई और जून के दामों के मुकाबले जो मई जून का महीना था उसमें भाव में तेजी देखने को मिली, क्या ये तेजी का रुख लगातार बना रहेगा आने वाले दिनों में भी? देखिए बिल्कुल, अभी जो फंडामेंटल हैं वो फंडामेंटल इसी तरफ इशारा करते हैं कि सरसों में तेज़ी बनी रह सकती है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनती हुई हमने देखी है, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मार्केट्स की हैपनिंग्स हैं उसका सीधा असर तेलों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। पाम ऑयल में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो सरसों की कीमतों पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके फंडामेंटल अभी काफ़ी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो फेस्टिव सीजन अभी शुरू हो जाएंगे तो घरेलू खपत बढ़ती हुई दिखाई देगी। और वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार प्रोडक्शन काफ़ी सीमित मात्रा में बताया जा रहा है और स्टॉक जरूर थोड़ा बहुत अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो उम्मीद है कि सरसों के अंदर आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। लेकिन बाजार ठहर ठहर के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, एकदम से बहुत ज्यादा कोई तेजी वाली रैली नहीं है। बाजारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, गिरावट फिर गिरावट के बाद निचले स्तरों पर मिलर्स की एक बार फिर से आपको खरीदारी आती हुई दिखाई देगी, जिससे कहीं ना कहीं भाव को सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए यही सलाह रहेगी कि रुक रुक कर अपना माल निकालें, जैसे ही भाव में थोड़ा बहुत तेजी बनती हुई दिखाई दे उन लेवल्स के ऊपर अपना माल लिक्विडेट करते चले। जी, तो किसान भाई मंडियों में उतार चढ़ाव पर नजर बना के रखें, जैसे ही भाव में तेजी देखने को मिले अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। ऐसी जानकारी हमारे बाजार की जानकार रूपा मेहता जी ने साझा की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के सौदे अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां पर लखनऊ मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 2850 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे 2750 रुपए पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में शिमला मिर्च 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी
में शिमला मिर्च के सौदे 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में शिमला मिर्च की आवक कैसी रही, उनकी गुणवत्ता कैसी, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही देश में किसी भी कृषि मंडी का भाव किसान भाई ई-नैम पोर्टल के जरिए जान सकते हैं। आपको बस एक ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करना है। घर बैठे आप किसी भी कृषि जिन्स का, किसी भी कृषि मंडी का भाव जान पाएंगे और साथ ही आप जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में बाजार का क्या कुछ रुख रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आलू और अदरक के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आगे बढ़ते हैं और बात आलू की कर लेते हैं। शुक्रवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदे 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात कर लें तो आलू की खरीद यहां पर 900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी की बात करें तो आलू के सौदे यहां पर 1220 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। रुक करते हैं बाजार की जानकार रूपा मेहता जी की तरफ। रूपा जी, हमने देखा कि आलू के आंकड़ों में इस बार उपज के जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट दर्ज देखने को मिल रही है। क्या असर रहेगा बाजार भाव पर इसमें? देखिए, बाजार भाव की अगर बात करें तो बाजार भाव इसी दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन है वो अब जैसे मौसम की अगर बात करें तो इस बार मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इससे कहीं ना कहीं क्रॉप भी जो है वो अभी जो फसल रखी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं डैमेज देखने को मिल रहा है। और प्राइजेस की अगर हम बात करें तो प्राइजेस जो है इसी रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास। इसमें थोड़ी बहुत ही 50 से 60 रुपये की एक मंदी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल तेजी की उम्मीद आलू के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जी, तो किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है, बाजार नजर बना के रखें, आंकड़ों पर नजर बना के रखें, उस हिसाब से अपनी मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि तरबूज के सौदे मंडियों में अलग अलग किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां पर रायबरेली मंडी में तरबूज के सौदे 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की अजमेर मंडी की बात करें, तरबूज के सौदे यहां पर 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तरबूज के सौदे 800 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें, तरबूज यहां पर 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। आपको बता दें कि तरबूज के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात करते हैं अदरक की। इन दिनों अदरक मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को हरियाणा की शाहबाद मंडी में अदरक के सौदे 6500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की अजमेर मंडी में अदरक 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो इस दौरान अदरक के सौदे 3700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अदरक के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन।
रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार की जानकार रूपा मेहता जी की तरफ। रूपा जी, अदरक के जो आंकड़े दिखा रहे हैं हम, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार भाव पर? देखिए, अदरक के अंदर भी अभी गर्मियों का सीजन आ चुका है और एक्सपोर्ट डिमांड नो डाउट सभी मसालों की बढ़ती हुई हमें दिखाई दी है। लेकिन अभी के लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसके चलते लग रहा है कि अदरक के अंदर फिलहाल यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं है। भाव इसी रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर कहीं ना कहीं इस समय पर डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो उसका असर कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि अदरक इसी का सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकते हैं। इसको फिलहाल बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके नहीं चलना चाहिए। किसान भाइयों को हमारी यही सलाह रहेगी कि इस सीजन की जो अदरक है उसको अभी धीरे धीरे लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास यहाँ पर अदरक का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं इसके साथ ही और बात कर लेते हैं कि आम के सौदे इस समय देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी से करते हैं, जहाँ पर आम के सौदे 1700 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की अजमेर मंडी की बात करें, यहाँ पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर 2250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे सौदे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर आम के सौदे हुए हैं। आपको बता दें, आम के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब इसके साथ ही जाते जाते आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार की जानकार रूपा मेहता जी की तरफ और जानते हैं कि आज के मंडी खबर के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर उनकी एक्सपर्ट के तौर पर सलाह है। रूपा जी, किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट के तौर पर आप सलाह साझा करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अब जीरे के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फेस्टिव सीजन की एक डिमांड निकलती हुई दिखाई दे सकती है और विदेशों से भी एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो निकल सकती है, जिसके चलते आने वाले दिनों में 500 से 1000 रुपए की तेजी जो है करंट भाव से जीरे के अंदर देखने को मिल सकती है। भारत में उत्पादन अच्छा खासा है और एक्सपोर्ट डिमांड्स भी पिकअप होते अब थोड़े बहुत दिखाई दिए हैं, जो पीछे काफी कम हो गए थे। तो इसके चलते आने वाले दिनों में जीरे के अंदर थोड़ा बहुत बाजार जो है यहाँ से तेज हो सकता है और 500 से 1000 रुपए की तेजी के लिए जीरे के अंदर खरीदारी की जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जीरे का स्टॉक है, रूपा मेहता जी की जानकारी के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। रूपा जी, समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और आपने कृषि जिन्सों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण रणनीति हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हमेशा की तरह हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो DD किसान के YouTube चैनल पर सीधा पहुंच जाएंगे। ये टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर में दिखाए गए हर एक कार्यक्रम जानकारी को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।